गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुव अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये नज़ारा है कुछ विंटर सीजन का। मेरे 1-2 साल पहले का जो नज़ारा है कि जो गुलदाउदी थी ना, इस तरह से वो पूरी तैयार होती थी और कुछ अप्रैल या मई महीने में ही मैं ये सारी कटिंग लगा देती थी। इस वजह से जब इसका सीज़न आता ना तो इतना ज़्यादा फ्लावरिंग करता और इतने बुशी सभी प्लांट होते थे। और ये नज़ारा तो अभी भी मैंने ये जो वीडियो है ये बचा के रखा है क्योंकि इतना प्यारा और कितना खूबसूरत। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने ये गुलदाउदी ग्रो की थी और इतना अच्छा रिजल्ट मिला था। और बस जब भी लोग आते थे और इसको देखते ही रहते थे, पूरा ये जो है ना, ये मैंने गुलदाउदी का इस तरह से ये तैयार किया था। और एक एक प्लांट पे अगर आप फ्लावर देखेंगे ना तो इतना बुशी पॉट लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा इनको देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। और इसी तरह से इस साल तो मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया है, तो फिर भी कुछ नहीं। जिन्होंने भी अभी कटिंग नहीं लगाए हैं वो भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। तो ये मेरे गुलदाउदी का पिछले साल का मदर प्लांट है, तो इसी से हम अभी कटिंग लगाएंगे और बहुत सारे जो प्लांट हैं वो तैयार करेंगे। जो मदर प्लांट होता है वही अगर आप रहने देते हो तो उस पे इतने सारे फ्लावर नहीं आते हैं। हर साल इनको तैयार करना पड़ता है और मदर प्लांट अगर आप कहीं नीचे भी लगा देते हो तो वो अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन ग्रो बैग में ना धीरे धीरे वो कब ख़त्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से जो भी हेल्दी कटिंग है वो इस तरीके से देखिए, इतनी हमें ये कटिंग लेनी है और ऊपर के 6 लीव्स अगर बचे रहे तो ये कटिंग बहुत ही हेल्दी दिखेगी। तो इस तरह से हमने ये जो सारी कटिंग है वो इस मदर प्लांट से ले लेंगे। और देखिए, अभी इसकी कुछ कटिंग लेती हूँ। तो हमेशा तो मैं बहुत जल्दी लगा लेती हूँ, लेकिन इस साल देर हो गई है। वैसे बहुत सारी कटिंग मैंने पिछले महीने में भी लगाई थी, तो उनको भी देखिए रूट आ गए हैं, तो वो भी वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम कटिंग लेंगे, जिन्होंने भी लगाए नहीं है तो अभी मेरे इस पे इतने सारे न्यू कटिंग मुझे दिख रही है और मैं तो बस लगाती ही जा रही हूँ। तो ये सारी कटिंग हमारी अभी बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाएँगी और 100% इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ बारिश भी बहुत रोज़ ही हो रही है, तो चलिए इसको लगाते कैसे हैं। तो ये मैंने ली है सिर्फ़ रेत, सैंड लेना है आपको और बस इसमें आपको डालना है पानी। और ये मेरे हाथ जो धोए थे उसका पानी है, इसमें कुछ भी नहीं मिला है। तो ये जो है हमने ये ली है रेत और इसमें डाला है पानी, सिर्फ़ पानी। और अभी लेंगे एलोवेरा का जो जेल होता है ना, उसमें से ये सारी जो कटिंग है ये लगाएँगे। तो इससे क्या होता है, हमारी जो कटिंग है वो रॉट नहीं होती या ख़राब नहीं होती, जो फंगस लग जाती है वो भी नहीं लगती। इस वजह से जिनके पास रूट हार्मोन नहीं है तो वो इस तरीके से जो एलोवेरा जेल है इससे कटिंग डुबो के लगा सकते हैं। और मेरा जो रिज़ल्ट है ना कटिंग लगाने का वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये कटिंग बहुत ही ईज़िली लग जाती है और इस मौसम में आपको जिस भी प्लांट की कटिंग लगानी है, जैसे बारिश का महीना हो या विंटर सीज़न का महीना हो, इन महीनों में बहुत ज़्यादा कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और बहुत ईज़िली ये कटिंग लग जाती है। तो चलिए ये सारी कटिंग तो अब मैं लगा लेती हूँ। विंटर सीज़न का यही समय होता है और बाद में जब आप मेरा गार्डन देखते हो और तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। और नर्सरी से अगर प्लांट लाते हो तो उसमें जो कुछ 10-12 फ्लावर होते हैं उससे काम चलाना पड़ता है। तो इस वजह से अभी भी जिन्होंने भी कटिंग नहीं लगाई है वो सारी कटिंग लगा सकते हैं। और इन कटिंग को आपको रखना है शेड में। तो शेड में यानी जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, जहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं गिरती हो, इस जगह पे आपको लगाना है। अगर किसी पेड़ की छाँव में कहीं रख देते हो तो ये तो बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए। तो ये सारी मेरी कटिंग देखिए मैंने लगा के तैयार की है और अब इसे मैं देखिए थोड़ा-सा इस पे पानी छिड़कूँगी। और उसके बाद ये देखिए, ये जो कटिंग है ना इसमें से मैंने ये देखिए, इसे मैं पहले यहाँ पे मैं ये रखने की जगह है मेरी, जितनी भी कटिंग मैं लगाती हूँ ना, तो ये सारे जहाँ पे प्लांटर रखे हुए हैं उसी के नीचे यहाँ इस एरिया में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, यानी नीचे तक धूप नहीं पहुँच पाती है। तो ये है 100% रिजल्ट। जो भी मैंने कटिंग लगाई थी ये सारी कटिंग लग चुकी है और इसमें से एक कटिंग मैंने निकाली भी थी। तो एक और कटिंग मैं निकाल के दिखाती हूँ और सबसे पहले तो बस इसकी पिंचिंग का ही मुझे ध्यान रहता है। तो अगर कटिंग भी लगी हो तो उसकी भी आप पिंचिंग कर सकते हो, क्योंकि लगाने में अगर देरी हो रही है तो फिर भी ये जो ग्रोथ है ये पकड़ लेता है। तो ये जो कटिंग है ये मैंने सॉइल में लगाई थी, जो पिछले प्लांट की मेरी सॉइल थी उसी में मैंने लगा दी थी। लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट तो सैंड में ही आता है और जो पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इस वजह से देखिए ये कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। लेकिन थोड़ा-सा उसमें रिज़ल्ट कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सैंड में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है। तो चलिए इसको निकालती हूँ
और निकाल के दिखाती हूँ और बहुत जल्दी गुलदाउदी के इसमें देखिए रूट बन जाते हैं और इतने हेल्दी रूट इसमें आए हैं। इस वजह से ये जो प्लांट है ना, ये इस तरीके से आपको पूरा देखिए हेल्दी सा दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई है, तो चलिए मैं एक-एक पॉट दिखाती हूँ। तो ये भी मैंने मिट्टी में लगाए हैं क्योंकि जब भी गमले खाली दिखते हैं बस उसी वक़्त उसी में लगा देती हूँ। ये भी मिट्टी में ही है। तो इतनी सारी कटिंग अभी मुझे लगाना है, अलग-अलग पॉट में शिफ्ट करना है और ये देखिए ये मैंने रेत में लगाई है। तो इसकी एक कटिंग निकाल के दिखाती हूँ और इसकी देखिए, इसमें रूट इतने तेज़ी से बढ़ते हैं ना और बहुत हेल्दी रूट ग्रो होते हैं। इस वजह से जो सैंड में जो लगाई हुई कटिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। तो इतनी सारी मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग। तो ये सारी कटिंग देखिए बहुत ईज़िली लग चुकी है। कुछ 10 दिन के बाद ही इसमें रूटिंग होना शुरू हो जाता है और इस तरह से हमारे पास बहुत सारी कटिंग जो है वो तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, ये मैंने धो के अभी आपको दिखाया है कि सैंड में जो लगी हुई है कटिंग, उसके रूट कितनी ज़्यादा फैल गई हैं। तो ये पुरानी मिट्टी है जिसमें मैंने कुछ पर्सिलिन और पोर्चुलिका लगाए थे। तो लेकिन इस वजह क्या हुआ है कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा धूप होती है, तो ये जो मैंने सॉइल मिक्स बनाया है 10-1 का रेशो, तो जिसमें हमने 10% ली है सॉइल और बाकी 1% जो लिया है, सॉरी 1% नहीं, 1 पार्ट जो लिया है वो है कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, सैंड। तो ये सारे जो 10-1 का रेशो है, इस तरह से मैं अपने सभी प्लांट के लिए सॉइल मिक्स बनाती थी। लेकिन अभी क्या कर रही हूँ, एक हिस्सा मैंने कोकोपीट का बढ़ा दिया है क्योंकि हमारे यहाँ इतनी धूप हो जाती है और जब भी एक दिन भी अगर प्लांट को पानी ना मिले ना, तो पूरे जो प्लांट है ना वो ऐसे लुढ़क जाते हैं। तो इसमें जो पुरानी मिट्टी है ये मैंने सुखाने के लिए रख दी है और इसमें डालूंगी ये सारा फर्टिलाइज़र जो मिक्स फर्टिलाइज़र है और जिसका वीडियो आपको हर एक चैनल पे हर एक स्पेशल प्लांट की जो वीडियो होती है उसमें मिल जाता है। और इसमें जैसे मैंने कहा है कि एक पार्ट अभी मैं कोकोपीट का ऐड करूँगी ताकि ये जो सॉइल है ना ये और भी मॉइस्ट हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। यानी विंटर सीज़न का सीज़न होता है, ठंड सुबह होती है लेकिन दोपहर में जब धूप निकलती है ना, बहुत ज़्यादा धूप निकलती है। इस वजह से अभी जितने भी मैं प्लांट लगाऊंगी ना, उसमें मैं कोकोपीट की जो 1 पार्ट है ना वो ज़्यादा बढ़ा दूंगी। तो अपने सभी प्लांट में यही मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ। जैसे 2 मुट्ठी लिया कंपोस्ट, 1 मुट्ठी ली बोन मील, 1 मुट्ठी ली डीएपी, सॉरी नीम खली, और उसके बाद 1 चम्मच ली डीएपी, 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट और थोड़ा-सा फंगिसाइड। तो ये सारा मिक्स करके मैं अपने सारे प्लांट में जब मैं पौधा लगाती हूँ उसमें भी, और बहुत सारे 1 डेढ़ महीने के बाद बहुत सारे जितने भी मेरे पास प्लांट हैं, उन सभी में मैं यही ड्राई फर्टिलाइज़र मिक्स करती हूँ। तो हमारी ये सॉइल फिर से तैयार हो चुकी है। इसमें हमने फर्टिलाइज़र भी डाल दिया है और कोकोपीट जो कम था वो भी डाल दिया है। तो इस तरीके से अभी मुझे लगता है कि मेरे प्लांट इतने ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे जैसे हमेशा होते हैं। तो ये अभी मिट्टी गीली है क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी कुछ 2 दिनों से तो धूप गिर रही है लेकिन फिर भी जो मिट्टी है ना वो पूरी गीली है। तो चलिए इसमें अभी मैं जितने भी जो गुलदाउदी के प्लांट अभी मैंने निकाले हैं, तो वो इस तरीके से देखिए बिल्कुल रूट अच्छी तरह से पूरे अंदर जाने चाहिए। तो इतने जितने भी मेरे पास प्लांट है वो सारे इसी तरीके से, अभी मेरे पास इतने ज़्यादा पॉट नहीं है, तो छोटे इसमें कुछ 1-2 हफ्ते इसमें चल जाएँगे, लेकिन फिर से ये पॉट मुझे बदलने पड़ेंगे। लेकिन एक-एक प्लांटर अगर अगर रखूँगी तो बहुत ज़्यादा प्लांटर हो जाएँगे और मुझे लगता है कि एक बार इसका गमला चेंज करने के बाद थोड़ा-सा रूट प्रून कर देती हूँ और फिर से जो मैं इसके बाद में जो गमला लूँगी ना, उसमें बहुत ज़्यादा ये ईज़िली ग्रो हो जाएगा। क्योंकि जो गुलदाउदी के रूट है ना, वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से हमें जो है वो प्लांटर बदलते रहना चाहिए और प्लांट के हिसाब से हमें गमला लेना चाहिए। तो ये सारी इतनी सारी अभी कटिंग हुई मेरे पास तैयार हो चुकी है और भी बहुत ज़्यादा कटिंग है। तो ये देखिए, इनको भी मुझे लगाना है और ये कुछ जब भी मुझे वक़्त मिलता था ना स्कूल जाने से पहले, तो एक-एक पॉट में मैं लगा देती हूँ। तो इस वज़ह से इतनी सारी यहाँ-वहाँ रखे हुए कहीं तो मुझे याद भी नहीं। और कलर की बात कहेंगे तो आप कितना भी इसमें आईडी डाल लो, लेकिन बाद में ये सारे पूरे मिक्स हो जाते हैं तो कुछ भी कलर या कुछ भी हमारे ध्यान में नहीं आता है। तो ये सारे जो है कटिंग ये कुछ 10 दिन पहले लगाए थे और देखिए अभी कितने ताज़ा और फ्रेश लग रहे हैं। तो कुछ दिनों बाद यानी 8-10 दिन के बाद मैं इसका आपको अपडेट दूँगी। और मैंने अभी पिंचिंग भी शुरू कर दी है। जहाँ-जहाँ से कुछ 4 पत्ते जब ऊपर आते हैं उसके बाद का एरिया आपको कट करना है। तो इस तरीके से पिंचिंग भी मैंने शुरू कर दी है।
तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है पिंचिंग का। जितनी पिंचिंग आप करेंगे, यानी आप नवंबर में, यानी अभी मेरे पास कुछ 1 या डेढ़ महीना होगा जिनकी मैं पिंचिंग कर सकती हूँ, और 1 डेढ़ महीने में इनकी कितनी ग्रोथ होती है, आप ये भी देख सकते हैं। और 15-15 दिन के बाद इन्हें मैं फर्टिलाइज़र दूँगी, और फर्टिलाइज़र वही होगा जो अभी मैंने आपको दिखाया था। वही फर्टिलाइज़र अभी मैं 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद इन पे यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ से 4 जो है वो लीव्स है, उसके बाद का जो एरिया है ना, वो आपको ऐसे कट करते जाना है। और नीचे के जितने भी आपको छोटे बेबी प्लांट दिख रहे हैं ना, वो भी आपको कट करने हैं, क्योंकि अभी मदर प्लांट को ही सारा पोषण मिलना चाहिए और वहाँ पे ही अच्छे फ्लावर आने चाहिए। अगर नीचे से आप बहुत सारे पौधे निकलने देते हो, तो पौधे का जो शेप है ना, वो बिगड़ता है। तो इस वजह से आपको देखिए, नीचे से जितने भी ब्रांचेस निकलते हैं वो कट करने हैं। और देखिए, मेरा अभी पिंचिंग का, यानी आपसे बात कर रही हूँ और ये जो पिंचिंग का काम है ये भी चल रहा है। और आपको इस पे इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे है ना, वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस पे जो काले-काले इंसेक्ट है ना, वो अटैक कर देते हैं। वो इतने ज़्यादा बढ़ते हैं और इस वजह से प्लांट की ग्रोथ भी नहीं होती और दिखने में भी बहुत ही खराब लगता है। तो बस ध्यान यही रखना है कि इसमें फर्टिलाइज़र देना है 15-20 दिन के बाद, और उसके बाद इस पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। यानी आप सबसे पहले यानी 15 या 20 दिन के बाद, अंतराल के बाद इसे फर्टिलाइज़र देंगे, और दूसरे 15 दिन के बाद इसको आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे। यानी महीने में ये 2 बार जो है ये आपको करना ही पड़ेगा। सॉरी, 2 बार, यानी महीने में ये 2 प्रोसेस करने पड़ेंगे, यानी फर्टिलाइज़र देना और उसके बाद इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना। बस गुलदाउदी के लिए इतना ही काफ़ी है। और बहुत सारा अभी काम मेरा बाकी है, बहुत सारे प्लांट अभी लगाना है, और जो भी प्लांट लगाए हैं उसमें पानी डालना है। मुझे लगा कि बरसात हो जाएगी और इस वजह से और ज़्यादा पानी इसमें ना हो जाए, तो मैंने पानी नहीं डाला था। लेकिन फिर भी अगर बरसात नहीं हुई, देखिए, कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जल्दी-जल्दी में, तो इसको मैं अच्छे से ठीक कर देती हूँ। और यहाँ से देखिए, फिर से मुझे एक गमला कटिंग से भरा हुआ दिखाई दिया है। तो मैंने ऐसे कितने सारे गमले यहाँ-वहाँ रख दिए हैं, जो मुझे याद भी नहीं रहते हैं, तो इनको भी मुझे लगाना पड़ेगा। और बिल्कुल तेज़ धूप में इन्हें नहीं लाना है। अगर तेज़ धूप में इन्हें लाएँगे तो फिर से जो है ना, ये मुरझा जाएँगे इस वजह से। ये देखिए, इसे भी मैंने रेत में लगाया है। तो अभी मेरी बहुत सारी कटिंग तैयार हो चुकी है और बहुत सारा गार्डन का जो वर्क है, अभी बाकी है। अभी फ्लावर तो नहीं लगे हैं, लेकिन हेल्दी प्लांट को देखकर ही इतनी खुशी होती है। और जो एक तरीके से ये सारे प्लांट मैंने रखे हुए हैं ना, तो बस इनको ही देखती रहती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और जैसे वक्त मिल जाता है तो इनके पत्ते कट करना और इसमें जो निकली हुई घास है वो निकालना, तो ये सारे काम तो चलते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।